कृष्णा ब्रदर ना फास्ट रन है। चले फिर मैच का शानदार आगाज हो चला है, कारवां चल पड़ी है और हम देख सकते हैं मंच के दाईं छोर पर हरे और नीली जर्सी के साथ बनी हुई है वीरों की पहली हैंडबॉल आते हुए कहीं न कहीं गब्बर को धूल चटाने की कोशिश इस बार, लेकिन पहली निगाहें बाज की तरह पहली निगाहें दिलदार की आ पड़ी है वीरू के ऊपर। मैं चर्चा करने ही वाला था कि मंच के दाएं सिरे पर इस वक्त बनी है टीम टीएफसी और ठीक मंच के सामने से बाएं छोर पर हम देख सकते हैं टीम पूसा लोटा की टीम। तो कहीं न कहीं सिद्धार्थ चर्चा के कमोवेश मैं स्पष्ट कराना चाहूँ, अगर ये वो पायदान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, चलिए पूसा लोटा शुरुआती लम्हों की 440 वोल्ट का झटका जिसका मैंने चर्चा करने ही वाला था कि ये वो पायदान है जिस पायदान को जिस लेवल को स्टेप को अगर पार करेंगे तो कहीं ना कहीं 15,000 रुपए की प्रबल दावेदारी आप ठोक सकते हैं। अदरवाइज इस लेवल को पार नहीं करेंगे तो आप थोड़ी सी निराश और हताश होकर घर की ओर खाली झोली आपको जानी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल, और ये इस वक्त एक सोने की बढ़त बनाती हुई किशन ब्रदर्स पौंस लोटा की टीम तो फिलहाल शुरुआती क्षण में ही एक सुनहरा अवसर का फायदा उठाया, लाभ इस वक्त मिला है एक शून्य की बढ़त बनाती हुई। तो फिलहाल अब उभरना चाहेगी यहाँ पर पीएफसी जूनियर की जो टीम है, आप भली भांति देख रहे हैं फीफा रूल संख्या 3 के तहत मैं अनुसरण करना चाहूंगा और परिचय कराना चाहूंगा। जो सीमेंट रंग की जर्सी पर आप देख रहे हैं ये है पीएफसी जूनियर की टीम, वही विपक्षी टीम जो है किशन ब्रदर्स पोसलोटा ये हरे रंग की जर्सी पर है। इस वक्त एक की शून्य की बढ़त बनाती हुई अब कहीं ना कहीं जाटा जी यहाँ पर एक आग लगी है बस्ती में, अब यहाँ पर पानी की ढूंढ में एक बार तलाश जारी है टीएफसी जूनियर की। इसलिए इतनी आसानी से टीएफसी जूनियर हार नहीं मानने वाली, जहां तक ये टीम उतनी सशक्त वो दमखम रखती है कि किसी भी वक्त एक एक की बराबरी पर आ सकती है। जहां दूसरी ओर पोसा लोटा जैसे विख्यात खिलाड़ी कई सारी आसपास सहित सुदूरवर्ती क्षेत्र में अपनी नाम और पहचान बनाई है, तो क्या इस पहचान को इस वक्त एक साथ छोड़कर जाएंगे जय धर्म स्पोर्टिंग क्लब मंडल साई के ऐतिहासिक मैदान पर। शुरुआत अच्छी, एक सुनहरे मौका शुरुआती लम्हों में दी गई थी और उस मौके पर लपके और एक स्कोर लीड करी अब तक टीम किशन ब्रदर्स पूसा लोटा। गेंद के साथ कृष्णा काफी उम्रदराज खिलाड़ी, समानांतर पास वाली खेल खेली है इन्होंने और कहीं न कहीं खिलाड़ियों के फेरबदल जरूर देखने को मिली है। पुनः गेंद के साथ पूसा लोटा के मिडफील्डर क्या विकल्प चयन करी जाएगी राइट विंगर के लिए, मुकेश वहां पर मौजूद, अच्छे डिफ्लेक्ट हुई है गेंद, अच्छी गोल कीपिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और सिद्धार्थ क्या लगता है अंत वाला तो शुरुआत अच्छी तो अंत भी भला होगी मुझे लगता है पूसा लोटा की टीम के लिए, लेकिन पूसा लोटा के लंबे चटकाठी के ऊर्जावान खिलाड़ी आप देख सकते हैं मुख्य रक्षक के तौर पर लगातार ताबड़तोड़ प्रहार गेंद के ऊपर करते हैं। गेंद अपने खेमे में लीजिए, यह भी गेंद दिल दहलाने वाली साबित हो सकती थी, हालांकि थोड़ी सी आउटस्विंग ये गेंद ने उड़ान भरी, अदरवाइज वो पंच आउट जरूर देखने को मिली है। थोड़ी सी कंजूसी भरी पंच आउट, मुझे लगता है अच्छी तरह से संपर्क हुई नहीं थी, थोड़ी सी कनेक्टिविटी इस दास्ताने के साथ गेंद की हुई नहीं है। अब तक कुछ लम्हों के लिए सुरक्षित अवस्था में टीम पीएफसी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आरंभ अगर अच्छा हो तो अंत अति उत्तम होगा। आरंभ जो है आरंभ उत्तम तो अंत अति उत्तम, यानी बिगिनिंग द गुड बट एंड्स इज द लास्ट कहा जाता है। चलिए आप अगर बिगिनिंग अच्छा करते हैं, द स्टार्ट इज द गुड बट एंड्स इज द बेस्ट कहा जाता है कि अंत बना तो वो वाला। चलिए इसके उलट कल की तारीख में एक बेहतरीन पारी खेली गई थी 8 टीमों के बीच में। मैच के हाईलाइट कल की ये है
कि अपनी प्रतिद्वंदी टीम को पछाड़ते हुए शीर्ष पर बनी रही है। फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है SFC। अब क्या जाल में उलझेगी गेंद, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि सिद्धार्थ। इसके पहले भी मैंने चर्चा करके रखे थे। मुझे लगता है गोलकीपर को इतनी आगे आने की कभी आवश्यकता नहीं थी। अभी भी शेष समय है, अगर शेष बचे समय में अच्छी कॉम्बिनेशन, अगर 100% योगदान दी जाए, पार्टिसिपेट करी जाए, तो निश्चित तौर पर एक की बराबरी पर आ सकती है। लेकिन इस तरह की बचकानी हरकतें करेंगे तो मुझे लगता है इस मैदान से निराश होकर आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। विपरीत बुद्धि नायसति सर्वनाशम कहा जाता है ना कि रामायण महाभारत में भी ये उल्लेख है। जो भी बुद्धि आता है विपरीत के, अगर आप बुद्धि के यानी किसी प्रकार का बात नहीं करेंगे, कोई आर्गुमेंट नहीं। प्लीज TFC के खेमा स्पेशली इस वक्त बीरू से मैं आग्रह करना चाहूंगा, इस तरह की बहसबाजी नहीं करेंगे। और देख लीजिए सिद्धार्थ पीले कार्ड से सम्माना गया है 35 किलो चावल इसकी झोली में भर दी जाएगी। चलिए जोक सपाट, इस वक्त अगर दूसरी खता इस तरह से करते हैं तो आपको एक दर्शक बनकर इस मैच का दीदार करना पड़ेगा। चलिए अंत्योदय कार्ड और साथ ही लाल कार्ड भी सम्मानित कर दिया जाएगा। तो इस वक्त यहाँ पर मिलता हुआ पौसा लौटा और यहाँ पर दबाव बनाती हुई इस बीच थोड़ी सी कटिंग का प्रयास, बिल्कुल यहाँ पर पास करने का प्राप्त, यहाँ पर पुनः अच्छी पास देने की कोशिश, लेकिन इस वक्त डिफेंडर पहले ही आ चुके थे और पुनः बात इस वक्त उभरना होगा TFC की टीम को। और अंतिम समय में क्या करना चाहेगी, और अंतिम यहाँ पर पहले ही गंगा आ चुकी है ये टीम किशन ब्रदर्स पोसलोटा। और साथ ही साथ SFC के टीम कप्तान से मैं आग्रह करूंगा कि आज की फाइनल मैच खेलने के लिए आप भी तैयारियों में जुट जाइएगा। तो जैसे इस मैच की अंतिम सीढ़ी आएगी, जो भी विजेता इस रनिंग मैच में घोषित होंगे उन्हें हम मैदान पर रोकना चाहेंगे और सीधी मुकाबला आपको खेलनी होगी आज के इस प्रचलित मैच में जो भी टीम विजेता घोषित होती है उसके साथ। तो तैयार रहिएगा SFC की टीम कप्तान। जी हाँ, बिल्कुल SFC आप भली भांति इस समय की दशा को आप भली भांति निहार रहे हैं, अवगत हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा आपको भी, बिल्कुल यहाँ पर जो टीम वो विजय हासिल करती है वो मैदान पर ही विश्राम करेगी। उसे विश्राम का कुछ क्षण उपलब्ध होगा क्योंकि समय की दशा हमें विवश कर रही है और साथ ही आपको सूचना देने में हमें बाध्य कर रही है। इसीलिए आप हमें सहयोग करेंगे SFC के टीम कप्तान और टीम मैनेजर। मैं पहले ही आपको सूचित करना चाहूंगा इस वक्त यहाँ पर थोड़ी सी लेकिन अंतिम समय में प्रयास जारी और संघर्ष करना चाहे इस वक्त पहुंचा लौटा और एक दबाव बनाता हुआ एक बार रफ्तार करके चले जाने की कोशिश, बिल्कुल ड्रिबलिंग करने की कोशिश, थोड़ी सी निहारेंगे और लंबी किक के माध्यम से हेड का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से हेडिंग सफल हुए नहीं है। और जहां तक यहाँ पर और देखते ही मैच के मध्यंतर का इशारा और मुख्य मैच रेफरी इस वक्त मिडिल पर है मिस्टर दिलदार हांसदा और ईयर 1 पर है अर्थात मंच के इस ओर मिस्टर अजय गागराई और अर्थात मंच के उस ओर अर्थात ईयर 2 पर है मिस्टर टाइगर गंगा। तो चलिए दादा जी, तो चलिए अंतिम मौका जरूर मध्यंतर की प्रथम पाली पर दी गई थी। क्रॉस डाली थी एक नफीसली शॉट, हालांकि एंगल बनाकर गेंद को वापस की तरफ रिलीज किया था। ठीक तरह से एंगल बनी नहीं, कोण नहीं बनी। अदरवाइज मुझे लगता है शुरुआती लम्हों में ही सही 1-2 स्कोर से लीड कर सकती थी पूसा लौटा। अब यहाँ से एक जंग शुरू हो जाएगी TFC के लिए करो या मरो की स्थिति। अगर इस पायदान पर हार घोषित होगी तो जितनी भी मेहनत उन्होंने प्रथम मैचेस लेकर फर्स्ट राउंड की चेस से लेकर करी थी, इसमें पानी फिर जाएगी। या फिर इस चरण को पार करेंगे तो मैं बताते चलूं आप कम से कम 15,000 की राशि अपनी घर क्षेत्र की ओर आप ले जा सकते हैं। चलिए इस वक्त पुनः और यहाँ पर अंतिम समय में प्रयास करना चाहेगी। शेष समय अवधि है, यहाँ पर तीनों के लिए बांधने की कोशिश की गई थी लेकिन सफल हुए नहीं। इस वक्त पुनः बार कटिंग का प्रयास और इस वक्त अंतिम संदीप गुप्ता सर ने लेग किक का प्रयोग किया लेकिन वहां पर डिफेंडर अच्छी हेडिंग के माध्यम से बॉल को क्लियर करने में सक्षम हुए। और इस वक्त यहाँ पर बीरू थोड़ी सी कवरिंग का प्रयास किए थे, पहुंचा लौटा। इस वक्त अच्छी कटिंग का नजारा लेकिन वहां पर अभी भी पहुंचा लौटा की टीम कहा जाता है ना
बचपन में मोहब्बत को लोग खेल समझते हैं, जवानी में मोहब्बत को लोग जिंदगी समझते हैं। ये अजीब है मेरे दोस्त कि बुढ़ापा में मोहब्बत को और इस वक्त मोहब्बत को बकवास समझते हैं। चलिए, और ये दुहरी फंस गई है जाल में ये गेंद। 2-0 से लीड कर चुकी है टीम में। किशन बर्दस्त पोता लौटा। भाई क्या कहना, मैं तो कहूंगा यहाँ पर एक आत्महत्या करने की कोशिश गोलकीपर टीएफसी की। हालांकि बेहद नजदीक से शूट आउट करी गई थी, पंच आउट की मौका जरूर थी। मुझे लगता है अगर दास्ताने पर कैद किया होते इस गेंद को तो इस तरह से दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। और जीत इस वक्त कोसों दूर है टीएफसी की, और कहीं न कहीं उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है, और उम्मीद की किरण इस वक्त टीएफसी के लिए लगातार बनती हुई और पूरी तरह से सशक्त हो चुकी है टीम किशन बर्दस्त पोता लौटा। चलिए, कमेटी के सदस्य, अब अंतिम फाइनल मैच खेला जाएगा, उसको व्यवस्थित करने के लिए मैं आग्रह करूंगा कमेटी के जो सदस्य हैं, तमाम कमेटी परिवार के सदस्य हैं, जो कार्यवाहक नहीं है वो यथाशीघ्र आप मंच के समक्ष आ जाएंगे, क्योंकि फाइनल मैच का व्यवस्था कराना है। साथ ही मुर्गा पाड़ा वाले मैं आपको सूचित करना चाहूंगा, जो भी लॉटरी ले रहे हैं तो पहले ही ले लेंगे, अन्यथा निर्धारित समय आप धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है। कुछ ही क्षण पश्चात लॉटरी ड्रॉ होने वाली है, तो यथाशीघ्र जो भी नहीं लिए हैं, और आज के जो लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और इसमें विजेता होंगे और जो टिकट विनर होंगे उसे एक वजनिक खस्सी प्रदान की जाएगी। वही टिकट नंबर के पहले और बाद वाले जो टिकट नंबर होंगे उसको 1,000 रुपए प्रदान की जाएगी। चलिए, तो इसे ये सेमीफाइनल में चली है, तो कल ग्रुप ए में क्वालिफाई किए हैं और आप हैं एसएफसी के टीम कप्तान। यथाशीघ्र आप अपना टीम को मंच के समक्ष लाइन अप करा देंगे, और जो टीमें जाटा जी जो टीमें अगर यहाँ पर मैदान में विजय हासिल करती है वो मैदान पर ही रहेगी। समय का अभाव है, आप हमें सहयोग करेंगे। चलिए, बिल्कुल सहयोग की अपेक्षा हम रख सकते हैं। काफी मैं देखा है, हम जिस समय जलपान के लिए उस समय से ये टीम जो है मुख्य पंडाल के करीब आ चुकी थी किशन बर्दस्त पोता लौटा। तो मैं जरूर रोकना चाहूंगा उसकी टीम को इस मैदान के अंदर, और साथ ही साथ एसएफसी की टीम कप्तान समय रहते चले आएंगे तमाम दल बल के साथ। और लंबी दूरी यहाँ तक की करी गई है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद जर्सी नंबर 7 वीरू। एक सवालिया निशान, क्या तेरा क्या होगा कालिया, लेकिन कालिया वहां पर मौजूद आसानी से गेंद को अपने वाजों का इस्तेमाल करते हुए रोकी है, और इस बार कब्जे में गेंद पोता लौटा के पास। चलिए, आप हमें सहयोग करेंगे एसएफसी, क्योंकि समय बड़ा बलवान, यानी मैन इज नॉट स्ट्रॉन्ग बट टाइम इज स्ट्रॉन्ग, यानी समय ही बलवान है, मनुष्य नहीं। अर्थात आप भली भांति जानते हैं, बचपन और जवानी जब छूट जाती है, समय के बाद बुढ़ापा आ जाता है, तो आप जानते कि वो समय कभी आता ही नहीं है। यानी यस्टरडे नेवर कम, द टुमारो इज कम। और गेंद के साथ इस बार पोता लौटा दूसरी जीत की तलाश में। मुझे लगता है सिखार से, लेकिन खेल के नीति अगर आप स्कोर भी दाग रहे हैं लेकिन आपसे बेहतर पोजीशन पर कोई खिलाड़ी खड़ा है तो उन्हें गेंद रेफर करने की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे लगता है मिडफील्डर वहां पर तैनात थे, अगर हुक के माध्यम से छोटी पास उन्हें दे पाते तो मुझे लगता है तीसरी सफलता का स्वाद चखने में कोई रंजिशें नहीं रह जाती इस वक्त पोता लौटा के लिए। जी हाँ जाटा जी, आपका कहना भी सही है, यहाँ पर खिलाड़ी ऑन दे और कहीं ना कहीं अच्छी मौका बन सकता है। एकल प्रयास यहाँ पर देखने को मिली है, और एक जोक यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आप एक अकेले से स्कोर सकते हैं तो बाकी तमाम खिलाड़ी क्या धान काटने जाएंगे। तो चलिए, सामंजस्य स्थापित करनी होगी तब पश्चात कि आपकी टीम जो है एक टीममेट की भावना हम समझ सकते हैं, तब कहीं जाकर आपकी टीम जो है अगली पायदान पर खिसक कर पहुंच जाती है। एकल प्रयास से कुछ विशेष हासिल होने वाले नहीं है। चलिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती और कहा जाता है एक तरफ से रोटी सेका नहीं जाता। चलिए, आपको दोनों को तालमेल बनाना ही होगा, और इस वक्त अंतिम समय में प्रयास करना चाहेगी तो आमंत्रित करेंगे जाटा जी, आप हमें सहयोग करेंगे यथाशीघ्र। और कमेटी के सदस्य
कृष्णादास सिंह पधारेंगे, क्योंकि इस मंच में जो फाइनल मैच खेला जाना है और उसमें व्यवस्था की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मौका बनेगा और ये क्या अभी भी, और ये क्या, इसलिए तलब थी मुझे कि खोज की सारे समंदर मेरे प्यास बुझाने आ गए। यहाँ पर समंदर सामने थी, लेकिन प्यास अब तक कुछ हद तक मिटी नहीं है पूसा लौटा के लिए। चलिए, समुद्र के पानी से प्यास बुझती नहीं और कहा जाता है कि हवा के झोंका से तूफान आती नहीं, क्योंकि समुद्र का पानी होता ही खारा है, कहां से पी पाएंगे आप। चलिए, यहाँ पर अंतिम समय में प्रयास करना चाहेगी अपने प्यास को बुझाने के लिए इस वक्त पीएफसी जूनियर की टीम, अन्यथा उसे और चलिए जाटा जी एक बार आमंत्रित करें आप एसएफसी के टीम को। चलिए, एसएफसी के टीम कप्तान, अगर आप तक मेरी आवाज स्पष्ट तौर पर पहुंच पा रही है तो चलाएंगे भाई। ये मैच लगभग समाप्त होने वाली है और पिक्चर अभी भी बाकी है। सिद्धार्थ, मुझे लगता है एक सर्वाधिक स्कोर अब तक की बनाना चाहते हैं टीम पोसालोटा, जो कि मुमकिन भी है। वन साइडेड ये मैच हाफ ग्राउंड पर चलती है, तो क्या ये पासा पलटी की यहाँ पर जर्सी नंबर 3 आया है, क्या बीरू को विकल्प के तौर पर यहाँ पर लेना चाहेंगे? बीरू मौजूद ऑन पोजीशन पर, लेकिन ये भी एक खेल का हिस्सा है। एकल प्रयास जरूर, आप एकल प्रयास से 3-4 खिलाड़ियों को अपने साथ अगर इंगेज करके रखेंगे तो कई सारे गेप बनते हैं, पोजीशन बनते हैं। इसी के मद्देनजर अधिकतम समय जो है अपने पास कुछ लोगों के लिए गेंद को रखना चाहते हैं होल्ड ऑन करके। जी हाँ बिल्कुल, आप अगर एकदम प्रयास कर जाते हैं तो आप मुकद्दर का सिकंदर कहलाएंगे। और इस वक्त अब दबाव बनाती हुई पुनः एक बार यहाँ पर प्रयास करना चाहेगी, लेकिन अंतिम समय में तो कटिंग का प्रयास, अच्छी कटिंग करता हुआ और अच्छी यहाँ पर कृष्णा को मिलता हुआ एक तजुर्बादार खिलाड़ी, एक धुरंधर, अपने जिस मैचों में कई मैचों में अपने खेल के माध्यम से प्रतिभाशील एक परिचय बनाए हैं, विख्यात हैं। और इस वक्त निहारना चाहेंगे पूरा बार में बैक पास मिलता हुआ और कृष्णा के लिए, कृष्णा इस वक्त लेफ्ट किक का प्रयोग अवश्य करेंगे। 90 के दशक के वो बेताज बादशाह इस वक्त अपने टीममेट के साथ खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जमाना से अब तक इस 21वीं शताब्दी के इस दौर पर अपनी खेल कला का निखार